लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने कसी कमर, अंदर खाते कर रहे हैं तैयारियां। सबकी नजरें पार्टी पर, क्या मिल पाएगी उन्हें इस बार टिकट? सबसे ज्यादा घमासान मचा है सत्ताधारी पार्टी में। हर बार की तरह क्या इस बार भी सभी पार्टियां पैराशूट से उतारेंगे उम्मीदवार? पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करने वाले नेताओं को क्या इस बार भी मिलेगी लॉलीपॉप? क्या चाहती है जनता और क्या है जनता की राय, देखिए सिर्फ और सिर्फ वॉइस ऑफ पानीपत पर। Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। जनता की राय करनाल लोकसभा पर आधारित इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर ये कार्यक्रम आप वॉइस ऑफ पानीपत के YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और हमें फेसबुक पर फॉलो जरूर करें। कार्यक्रम शुरू करते हैं। जीटी रोड पर सबसे हॉट सीट करनाल सीट के लिए दावेदारों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। अब तक की बात की जाए तो 4 स्थानीय और 13 पैराशूट से उतरे हुए प्रत्याशियों ने यहां जीत दर्ज की। 1977 में आपको लिए चलते हैं। 1977 में पंडित भगवत दयाल शर्मा ने यहां से जीत दर्ज की। बाद में उन्हें उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रत्याशी सोशल मीडिया पर उम्मीदवार का दावा करने लगे हैं। पैराशूट उम्मीदवारों के लिए चर्चित करनाल की सीट पर 4 बार स्थानीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। पैराशूट से आए 13 प्रत्याशियों ने मैदान फतेह किया, लेकिन इस बार पैराशूट प्रत्याशियों के लिए 2019 का लोकसभा चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। छठे लोकसभा गठन के दौरान 1977 में रोहतक से पंडित भगवत दयाल शर्मा जनता पार्टी की टिकट से चुनाव जीते थे। उसके बाद उन्हें उड़ीसा के राज्यपाल बनाया गया। रिजाइन करने के बाद ये सीट खाली हो गई। 1979 में दोबारा चुनाव करवाया गया। चौधरी महेंद्र सिंह लाठर जनता पार्टी से ही करनाल से सांसद बने। इसी तरह छठे लोकसभा के 3 साल के कार्यकाल के दौरान करनाल से 2 राजनीतिज्ञ एमपी बने, लेकिन सबसे ज्यादा सांसद बाहरी प्रत्याशी ही बने। लेकिन उसके बाद ज्यादातर पार्टियों ने स्थानीय नेताओं से कन्नी काटनी शुरू कर दी। चुनाव जीतने के लिए पार्टियों ने कोई रिस्क नहीं लिया, लेकिन अब फिर से स्थानीय कैंडिडेट की मांग उठने लगी है। इतिहास पर नजर डाली जाए तो करनाल लोकसभा सीट से जितने भी सांसद जीत कर आए हैं उन्होंने पानीपत की अनदेखी जरूर की। पानीपत के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया कि जनता उन्हें दोबारा मौका दे सके। जनता के पास चलते हैं। हालांकि मौजूदा जो सांसद हैं वो बीजेपी के हैं। जनता उनसे नाखुश नजर आ रही है। स्वास्थ्य खराब होने के चलते वो जनता के बीच में नहीं रह सके और पहले भी वो जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सके। जनता के पास चलते हैं, उनकी क्या राय है, उनसे सुनते हैं। हम तो कहते हैं कि पानीपत शहर का ही सांसद होना चाहिए और लोगों का रुझान भी इस टाइम मांग यही उठ रही है कि पैराशूट वाले वो पैराशूट में रहते हैं। जनता का विकास नहीं हो पाता, ना जनता की सुनवाई हो पाती है। और हम ये मांग करते हैं कि पानीपत जिले से एक बार सांसद बनाया जाए। आज तक पानीपत से कोई सांसद नहीं लिया गया, कभी सोनीपत से, कभी दिल्ली से, इनका कोई पता नहीं, ऊपर से भेज देते हैं और यहाँ पर जनता सांसद को ढूंढती रहती है। आपने पिछली बार भी देखा है कि चोपड़ा जी को पब्लिक ने गुमशुदा पोस्टर तक लगा दिए थे और वो कहीं दिखाई नहीं दिए। हवाई बातों में बात करते हैं, ये जनता जमीन पर रह जाती है, उनका कोई भी काम नहीं हो पाता। संतुष्ट तो ऐसे है जी, पिछले सांसद अपने अपने नंबर फिल करके बैठ जाते हैं, जनता को गुमराह कर देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, दूसरी पार्टी का नेता दूसरी पार्टी में जाकर पब्लिक को पागल बना दिया जाता है और ये खुद अपने कोटियां फिट करते रहते हैं। सक्षम तो लोकल नेता कोई भी आएगा वो भी सक्षम है, लेकिन पार्टी कोई पार्टी हर पार्टी ये फैसला पहले भी कई बार ले लेती है, किसी को भी उतार देते हैं वो अपने हिसाब देख के, अपने समीकरण देख के। ये आपकी अच्छी आवाज़ है, हमारे पानीपत की जनता की आवाज़ है कि लोकल कैंडिडेट उतारा जाए। जनता ठीक इस बात को उठा रही है, हम भी इस बात का समर्थन करते हैं। नहीं, सांसद तो अच्छे हैं हमारे। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, चाहे वो बाहरी प्रत्याशी थे, वो भी यहाँ पे आए, उनको पैराशूट से कहा गया, लेकिन उन्होंने भी अच्छा काम किया। अब उनका जो 10 साल का कार्यकाल था, उन्होंने लोगों की सेवा की, उन्होंने अच्छा कार्य किया यहाँ पे। नहीं, लोकल भी सक्षम है और जो है आप कह रहे हैं कि बाहर का प्रत्याशी जो बाहर ही आता है पैराशूट से, काम तो वो भी करवा पाता है, लेकिन पार्टी हाईकमान, कोई भी पार्टी हाईकमान तय करता है इसमें
तो वो सबको हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को पार्टी हाईकमान का निर्णय मानना पड़ता है। ये तो हमारी जो दलीय व्यवस्था है उसकी विडंबना है और हम भी इस चीज़ को मानते हैं। और आपकी जो मुहिम है वॉइस ऑफ पानीपत की, वॉइस ऑफ हरियाणा की, हम इसका समर्थन करते हैं कि पानीपत से, करनाल लोकसभा से कोई भी हमारा लोकल व्यक्ति उम्मीदवार यहीं से होना चाहिए, क्योंकि आपका जो सवाल है बिल्कुल वो दुरुस्त है कि जो बाद से आने वाला व्यक्ति है उसको कोई समस्या नहीं पता। और मैं तो आम जनता को भी अपील करूँगा आपके माध्यम से कि आम जनता को काम किसी पार्टी से नहीं लेना होता, काम तो करेगा व्यक्ति ही, किसी पार्टी का हो, कोई नुमाइंदा हो। अगर वो नुमाइंदा अच्छा है तो वो जानकार है समस्याओं का, तो वही व्यक्ति जनता की समस्याओं को उठाएगा, तो वही उनका समाधान कराएगा। तो हम तो ये मांग करते हैं आप के माध्यम से भी, अपनी पार्टी में भी रखेंगे, अपनी मैं बात बीजेपी में भी, कि भाई लोकल व्यक्ति को ही लोकसभा का उम्मीदवार अपना बनाया जाए, क्योंकि लोकसभा एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि सारे देश में यहाँ की जो भी स्थानीय समस्याएं, चाहे टोल टैक्स का मुद्दा है या कोई और मुद्दा है, अच्छे से उठाया जा सकता, तो वो लोकसभा में या विधानसभा में। आप मानते हैं कि पूर्व के सांसदों ने कोई ऐसा काम करवाया जिसे उनको याद रखा जाए? पूर्व के सांसदों ने, चाहे कोई भी हो, कोई पानीपत के लिए, करनाल लोकसभा के लिए कोई ऐसा काम वो खुद भी नहीं गिना सकते। मेरे को लगता है कि उनकी कोई ऐसी विशेष उपलब्धि होगी। बस वो ये है भाई, सांसद का टैग लिए घूमते रहे और आम जनता को जैसे भी अपना उसको एक किस्म से नहीं समझ लो भाई, अपना गुमराह करते रहे और अपनी दुकानदारी को उन्होंने जमाए रखा। तो मतलब स्थानीय नेता होगा तो उनको पता होगा, स्थानीय नेता होगा तो उसी को पता होगा। स्थानीय नेताओं की जो आपकी जो ये मुहिम है, मैं फिर आपको दोबारा कहता हूँ और आम जनता से भी अपील करता हूँ कि आपकी मुहिम का समर्थन करें और हम भी आपका पुरजोर समर्थन करते हैं। हमारी भी ये दिल की आवाज़ है कि यहीं से लोकल व्यक्ति ही कोई ना कोई लोकसभा का उम्मीदवार हो, तो वही व्यक्ति, चाहे टोल टैक्स का मुद्दा है, चाहे जाम का मुद्दा है, चाहे कोई मुद्दा ड्रेन का मुद्दा है, इन्हीं समस्याओं का समाधान उसी के पास होगा। कैंडिडेट ना पानीपत शहर से लोकल होना चाहिए, क्योंकि ये जितनी बार भी एमपी बने हैं बाहर से उठा के कैंडिडेट दे दिया पैराशूट, उससे हमारे शहर का कोई समाधान नहीं है। हमें अपनी समस्या सुनाने के लिए क्या करनाल जाना पड़ेगा? हम तो ये कहते हैं हमारे शहर का हो, हमारी कोई भी समस्या हो अपने एमपी को बता सके, वो आगे हमारा मुद्दा जो भी हो वो पार्लियामेंट में रख सके। यहाँ जितनी बार भी इलेक्शन हुए बाहर से पैराशूट आगे खड़ा कर दिया, जितनी बार भी इलेक्शन हुआ है किसी एमपी ने पानीपत की कोई सुध नहीं ली है। बातें करते हैं लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ है आज तक। अगर किसी पानीपत में कोई ऐसी समस्या हो तो क्या वो करनाल बताने जाएगा भाई हमारी ये समस्या है? ये आते नहीं है, ये सिर्फ बातें करते हैं। हम अगर मान लो पानीपत का एमपी कोई कैंडिडेट होगा तो हम अपनी समस्या पानीपत वाले एमपी को बता तो सकेंगे, भाई एमपी साहब हमारी ये समस्या है, तो हमारी एट द स्पॉट सुनवाई होगी। देखिए, जो कैंडिडेट है वो हमारा लोकल ही होना चाहिए, क्योंकि जब भी वो हमारे बीच में रहेगा हम उससे अपनी समस्या का समाधान कभी भी इजीली करवा लेंगे, उससे मिल सकते हैं। और जबकि वो बाहर का होगा तो उससे मिलना हमारे लिए असंभव होगा। तो संभव इन द सेंस हम उससे आसानी से मिल नहीं पाएंगे, हमको उनसे टाइम लेना पड़ेगा, टाइम तो इनसे भी लेना पड़ेगा, पर चूँकि ये लोकल है तो हम इनसे आसानी से जाकर मिलकर अपनी समस्या इनको कह सकते हैं कि जो भी हमें प्रॉब्लम आ रही है। और जो अगर वो बाहर का कैंडिडेट होगा तो हम उसे इतनी आसानी से नहीं मिल सकते। तो मेरे हिसाब से कि कैंडिडेट जो है लोकल होना चाहिए और पैराशूट से कैंडिडेट का इतना फर्क नहीं है। हमारा जो अपना मानना है वो ये है कि जो भी उम्मीदवार जो भी पार्टी उतारे, वो करनाल का निवासी हो, पानीपत का निवासी हो, गिरोंडे का निवासी हो, मतलब इसी क्षेत्र का निवासी हो, वो पब्लिक के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। जो उम्मीदवार बाहर से आया करता है या एकदम पैराशूट की तरफ से उतार दिया जाता है, उस कैंडिडेट को पब्लिक नहीं मिल पाती। जैसे कि पिछली बार लगातार हम देख रहे हैं कि उम्मीदवार कभी सोनीपत से, कभी दिल्ली से। इस बार हमारी पार्टी के नेताओं से यही आग्रह है कि वो उम्मीदवार स्थानीय हो और वो जनता की हर दुख सुख में साथ दे। तो कल उम्मीदवार का ये फायदा है कि किसी वक्त भी किसी भी दुख सुख में उसके घर या उसके पीए को मिला जा सकता है। जो दिल्ली से या सोनीपत से उम्मीदवार आता है उससे मिलना एक असंभव। जैसे हमारे पिछले अश्विनी चोपड़ा जी आए, बाहर से आए, लेकिन उनके साथ इतने सिक्योरिटी गार्ड, इतने बॉडी गार्ड कि जिनको मिलना बहुत मुश्किल था। लोकल कैंडिडेट के सारे फायदे हैं, हर पब्लिक को अवेलेबल होता है, किसी काम के लिए से मिल सकते हैं, कोई भी शहर की गांव की कोई समस्या है उसको अपनी दूर करवा सकते हैं। और जो बाहर का कैंडिडेट होगा उससे मिलना भी मुश्किल होगा।
इसलिए बाहर का कैंडिडेट की मैं तो समझता हूँ ये आवश्यकता नहीं है। लोकल कैंडिडेट होएगा तो उस कैंडिडेट से जब भी कोई काम पड़ेगा हमारा गली मोहल्ले का या शहर का या किसी गांव का, तो उससे जाकर मिल सकते हैं। अगर बाहर का कैंडिडेट हुआ उससे कैसे मिलेंगे, उसका तो इंतजार ही करते रहेंगे। जब भी कोई काम पड़ा है पहली बात तो वो मिले ही नहीं, और अपना काम जो भी हुआ खुद ही भाग दौड़ कर सिफारिश कर लगाकर वो काम कराया है। अश्विनी चोपड़ा तो आज तक आए ही नहीं, ना मिले, सिर्फ नाम ही नाम सुना उनका। जनता चाह रही है इस बार लोकसभा से जो भी प्रत्याशी चुना जाए वो करनाल या पानीपत का हो, ताकि उनकी समस्याओं को लोकसभा में उठा सके। अब आपको लेकर चलते हैं पंजाब केसरी के वरिष्ठ पत्रकार और ब्यूरो चीफ सुरजीत खरब के पास। उनका क्या कहना है राजनीति पर? बड़ा लंबा चौड़ा उनका भी इतिहास रहा है, बड़ी लंबी चौड़ी वो खबरें लिखते हैं। उन्हीं के पास चलते हैं और उनकी राय जानते हैं। देखिए, करनाल जो संसदीय सीट है, उस सीट को पहले तो राजनीतिक पार्टियों ने जाति के आधार पर बांट रखा है कि हमने जाट को देनी कि नॉन जाट को देनी है। नॉन जाट का मतलब है सभी जातियाँ, चाहे वो पंजाबी नेता को देती हैं, चाहे ब्राह्मण कोटे से देती हैं। इस प्रकार से सभी राजनीतिक दलों ने करनाल संसदीय क्षेत्र को इस कोटे में बांट रखा है। प्रश्न आपका दूसरा ये है कि क्या पैराशूट से कोई नेता आता है, क्या विकास करवा पाता है? राजनीतिक पार्टियों की कई बार मजबूरी होती है, कई बार नेता का दबाव होता है जो कि वो ऊपर से नेता को उतार देती है जो चुनाव लड़ता है। लेकिन किसी भी संसदीय क्षेत्र में यदि स्थानीय जो नेता होता है, जो सक्रिय होता है, उसे वहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी होती है, वह उस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा बता सकता है, ज़्यादा उसको जानकारी होती है। तो पहला तो ये होना चाहिए कि स्थानीय नेता होता है जो करनाल संसदीय क्षेत्र का, चाहे वो पानीपत का हो चाहे वो करनाल का हो, कि उसे मौका मिलना चाहिए। पहला हक उसका बनता है। यदि करनाल संसदीय क्षेत्र में, करनाल पानीपत दोनों जिलों में कोई ऐसा नेता नहीं है तो फिर बेशक किसी को उतारे, लेकिन पहला हक बनता है जो नेता किसी पार्टी का है, जो इतने सालों से काम कर रहा है, पहले उसे मौका मिले, उसके बाद किसी दूसरे को मौका मिलना चाहिए। मेरी तो व्यक्तिगत राय ये है। देखिए, पानीपत नहीं, मैं पूरे करनाल पानीपत की बात करूं। आपने जैसे बताया कि इतने सांसद बने हैं, पहले अपने कांग्रेस के रहे, बीजेपी के भी रहे, मंत्री भी रहे, केंद्रीय मंत्री, लेकिन करनाल पानीपत में कोई ऐसा बड़ा उद्योग, कोई ऐसी बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी है सिवाय एक पानीपत रिफाइनरी को। पानीपत रिफाइनरी भी एक बहुत पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था। ना तो यहाँ पर अभी तक करनाल में घरेलू हवाई अड्डा बना है, ना कोई रेलवे कोच फैक्ट्री बनी है, ना ही कोई यहाँ मेडिकल की ऐसी सुविधा बनी है जैसे एम्स की बनी थी। पहले चर्चा चली थी कि करनाल में मेडिकल यूनिवर्सिटी बननी है, पिछली सरकार ने शुरू की थी, करनाल के अंदर शुरू की थी, उसके बाद उन्होंने कुटेल गांव में की। इस सरकार ने अब उसका जो कुटेल में यूनिवर्सिटी का मुहूर्त किया है। क्या 5 साल में वो सरकार कर नहीं सकती थी? कोई भी सरकार, किसी भी राज्य की सरकार जिले में जैसे मंदिर बना रही है, मस्जिद बना रही, गुरुद्वारे बना रही, धार्मिक आस्थाएं संस्थाएं जरूरी है। जैसे पानीपत का हम जिक्र करते हैं, पानीपत में हाली पार्क में करोड़ों रुपए की लागत से बता रहे हैं कि वो वहाँ पर किश्ती चलेगी, वहाँ पर पार्क का सौंदर्यीकरण होगा। अच्छी बात है, पार्क का सौंदर्यीकरण होना जरूरी है। क्या वहाँ पर कोई कॉलेज, क्या वहाँ पर कोई अस्पताल, कोई और संस्थान नहीं बन सकता था जिससे युवाओं को रोजगार मिलता, युवाओं को शिक्षा मिलती, या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन सकता था? तो इस प्रकार की जो जरूरी चीज़ें हैं, शिक्षा, चिकित्सा और एजुकेशन ट्रेनिंग, वो वहाँ होना चाहिए था। और ऐसा कुछ करनाल पानीपत में ऐसा हुआ नहीं है। देखिए, जो करनाल पानीपत में चर्चा है या करनाल संसदीय क्षेत्र को लेकर चर्चा है, भाजपा की तरफ से मेनका गांधी के नाम की चर्चाएं आ रही हैं। मेनका गांधी पहले वहाँ यूपी के पीलीभीत से या कहाँ से लड़ी, उनका चुनाव लड़ी थी वो। अब वो उनको वहाँ कुछ लगता है खतरा है, जैसा कि चर्चाएं हैं कि वरुण गांधी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और मेनका गांधी करनाल सीट को सुरक्षित सीट मानती है। यदि ऐसे बाहर से कोई नेता आता है, हालांकि बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टी बदलती रहती है, लेकिन इसमें जो स्थानीय नेता है जिसने इतने दिन से काम किया, वो मारा जाता है। तो इस प्रकार से ऊपर से उतारना गलत है। तो व्यक्तिगत तौर पे से तो मेरी राय है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। करनाल और पानीपत की जनता की राय हम लोग जनता की राय कार्यक्रम के तहत उन नेताओं तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिन्होंने टिकटें बांटनी हो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथलैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500 368 और 369।